नमस्कार, मैं रजनी चौबे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। रूस और यूक्रेन के बीच 2022 से चल रही जंग में हर दिन नए मोड़ आ रहे हैं। मैदान से लेकर कूटनीति तक हमलों और बातचीत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच 3 दिन के सीजफायर की बात सामने आई थी, जिसे यूक्रेन ने साफ ठुकरा दिया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने साफ कहा है कि वह पुतिन का गेम नहीं खेलने वाले। इससे पहले अमेरिका ने रूस और यूक्रेन के बीच की मध्यस्थता छोड़ने का ऐलान किया था, लेकिन यूक्रेन के साथ मिनरल डील और उसके एयर डिफेंस को मजबूत करने का वादा किया। आइए जानें रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़े अपडेट्स के बारे में। ऐसे 10 बड़े अपडेट्स के बारे में हम आज बात करेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने रूस के 3 दिन के सीजफायर प्रस्ताव को खारिज कर दिया। रूस ने ये ऑफर 9 मई को अपने विक्ट्री डे परेड के लिए दिया था, जो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी पर सोवियत जीत की वर्षगांठ है। जेलेंस्की ने इसे रूस का ड्रामा बताया और कहा कि ये बस रूस के राष्ट्रपति पुतिन की इमेज चमकाने की कोशिश है। जेलेंस्की ने कहा, या तो जंग है या पुतिन हथियार रखकर बातचीत शुरू करे। यूक्रेन का 30 दिन का सीजफायर प्रस्ताव अभी भी मेज पर है, जो ट्रंप प्रशासन ने सुझाया था। जेलेंस्की ने साफ कहा कि 9 मई को मॉस्को के रेड स्क्वायर में होने वाली परेड में आने वाले विदेशी मेहमानों की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं दी जाएगी। यूक्रेन ने लंबी दूरी के ड्रोन बनाए हैं जो मॉस्को तक हमला कर सकते हैं। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी के चीफ किरिलो बुदानोव ने चेतावनी दी है कि परेड में आने वाले मेहमान कानों में लगाने वाले प्लग साथ लाएं। जवाब में रूस की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने इसे सीधी धमकी बताया। रूस के सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी हेड दमित्री मेदवेदेव ने कहा कि अगर विक्ट्री डे पर कोई हमला हुआ तो कीव 10 मई का सूरज नहीं देखेगा। अमेरिका ने ऐलान किया कि वह रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता नहीं करेगा। स्टेट डिपार्टमेंट की अधिकारी टामा ब्रोस ने कहा कि अब दोनों देशों को खुद ही जंग खत्म करने का रास्ता निकालना होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पहले ही चेता चुके हैं कि अगर बातचीत में प्रगति नहीं हुई तो अमेरिका पीछे हट सकता है। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, ये हमारी जंग नहीं है। हालांकि अमेरिका ने यूक्रेन को सपोर्ट जारी रखने की बात कही है। यूक्रेन और अमेरिका ने एक बड़ा आर्थिक समझौता किया है, जिसके तहत अमेरिका को यूक्रेन के प्राकृतिक संसाधनों में निवेश की खास पहुंच मिलेगी। इस डील से यूक्रेन को पुनर्निर्माण के लिए फंड और हथियार मिलेंगे। यूक्रेन की संसद 8 मई को इस डील को मंजूरी देने के लिए वोट करेगी। अमेरिका ने रूस पर नए आर्थिक प्रतिबंध लगाने की तैयारी की है, जिनमें रूस की गैस कंपनी गैज़प्रोम और बैंकिंग सेक्टर शामिल हैं। ये प्रतिबंध रूस पर ट्रंप के जंग खत्म करने के प्रयासों को मानने का दबाव डालने के लिए है। पश्चिम अफ्रीकी देश टोगो के कुछ लोग यूक्रेन में कैद हैं। टोगो सरकार का कहना है कि ये लोग रूस की तरफ से जंग में शामिल थे। ज्यादातर युवा स्टूडेंट्स थे जो रूस में स्कॉलरशिप के बहाने गए थे। शुक्रवार रात रूस ने यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर बड़ा ड्रोन हमला किया। एक अपार्टमेंट बिल्डिंग पर हमले में 46 लोग घायल हो गए, जिनमें एक 11 साल का बच्चा भी शामिल है। शहर के मेयर इहोर तेरेखोव ने बताया कि 4 इलाकों में 12 जगहों पर हमले हुए। रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन के कुर्स्क इलाके से यूक्रेनी सेना को खदेड़ दिया है और अब सुमी इलाके में सुरक्षा पट्टी बना रहा है। पुतिन ने पहले कहा था कि सुमी में बफर जोन बनाया जाएगा ताकि यूक्रेन के हमले रोके जा सके। दूसरी तरफ यूक्रेन का कहना है कि उसकी सेना अभी भी कुर्स्क में मौजूद है, लेकिन सुमी में रूस के आगे बढ़ने की चिंता है। यूक्रेन की सिक्योरिटी एजेंसी ने दावा किया है कि रूस की खुफिया एजेंसी ने एक मशहूर यूक्रेनी ब्लॉगर सर्गेई सेटेन्को की हत्या की कोशिश की है। एक 45 साल की महिला ने ब्लॉगर पर गोली चलाई, जिसमें उनकी टांग में चोट आई। ग्रीस में एक 59 साल के शख्स को हिरासत में लिया गया है, जिस पर रूस की जासूसी का शक है। उसने ग्रीस के बंदरगाह शहर अलेक्जेंड्रोपोलिस में यूक्रेन के लिए जा रहे सैन्य काफिलों की तस्वीरें खींची थी। शख्स ने कोर्ट में कहा कि उसने कुछ गलत नहीं किया है। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।